ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में इस बात का भरपूर प्रयास कर रही है कि सूबे में अधिक से अधिक निवेश की संभावनाओं को तलाशा जाए। इसी कड़ी में हाल ही में पश्चिम बंगाल में कई डेलीगेट से हेमंत सोरेन ने मुलाकात की थी और अब वो विदेश दौरे पर जा रहे हैं राज्य के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ हेमंत सोरेन। और आपको ये भी याद दिला दें कि हाल ही में अडानी झारखंड पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लंबी, करीब 2 घंटे लंबी मुलाकात हुई और झारखंड में निवेश की संभावनाओं पर काफ़ी बातचीत हुई। लेकिन इन सब के बावजूद सियासी पारा हाई है। आपको बता दें कि तारीख 19 से 27 अप्रैल का तय है, जब 20 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के साथ हेमंत सोरेन स्वीडन और स्पेन का दौरा करेंगे और कैबिनेट की बैठक में इस दौरे की स्वीकृति भी हो गई है। चलिए, तो झारखंड में निवेश की संभावनाएं तलाश रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इस पर सियासत भी हो रही है। हम भी रांची का रुख करते हैं। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं कि हेमंत सोरेन अपने दूसरे कार्यकाल में प्रयास कर रहे हैं कि एक लंबी लकीर खींची जाए, झारखंड में निवेश की जो भी संभावनाएं हैं उन्हें साकार करते हुए रोजगार के बड़े अवसर सृजित किए जाएं, और इस कोशिश में अब विदेश के दौरे पर जाने की तैयारी हो रही है। संदीप। सही कहा, क्योंकि जिस तरह से यदि हेमंत सरकार झारखंड में काम कर रही है और लगातार यह जरूर प्रयास कर रही है कि जो बड़े निवेशक हैं वे झारखंड आए और यहाँ पे निवेश करें, ताकि यहाँ लोगों को उससे निवेश के साथ साथ रोजगार भी मिल सके। हालांकि इसके पहले यदि बात की जाए तो कई ऐसे कड़ी इस मार्फत देखने को मिली है, चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो बंगाल में जो ग्लोबल समिट हुआ था और ममता बनर्जी जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं उनके आग्रह पर वे उस समिट में शामिल भी हुए थे। हालांकि कई ऐसे विदेशी डेलीगेट्स उस समिट में शामिल हुए थे जिससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मुलाकात किए थे और उस समय भी उन्होंने जो विदेशी जो निवेशक थे उनको झारखंड आने का निमंत्रण दिया था। हालांकि एक बार फिर से अब कहीं ना कहीं उसी दिशा में मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और जो उनका विदेश स्वीडन यात्रा है संभवतः 19 तारीख से शुरू होगा, जो 26-27 तारीख तक चलेगा। हालांकि इसको लेके कैबिनेट में आज प्रस्ताव लाए गए थे और कैबिनेट से भी इसकी मंजूरी आज मिल चुकी है। और देखना होगा, क्योंकि सरकार जरूर यह पहल कर रही है, चाहे खनन का क्षेत्र हो या फिर जो यहाँ पर्यटन है, खेल है, उद्योग है, इन सारी विधाओं में देखा जाए तो काफी असीम संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को तलाशने की जरूर कोशिश हेमंत सरकार कर रही है। रही वजह है कि यह विदेश यात्रा उन्होंने तय किया है और जिसकी शुरुआत 19 तारीख से होगी। हालांकि देखना होगा, क्योंकि जो सोच लेके मुख्यमंत्री विदेश दौरे पे जा रहे हैं, इससे पहले भी कई जो विदेशी निवेशक हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। चाहे इस क्रम में अडानी की बात करें, 2 घंटे वे रांची आए थे और मुख्यमंत्री आवास में 2 घंटे उनकी मुलाकात हुई। तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पक्ष भी देखने को मिल रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो अच्छी दिशा में बढ़ रही है और उस दिशा में सरकार भी प्रयास कर रही है। हालांकि इस विदेश दौरे में मुख्यमंत्री कितने लोगों को झारखंड खींच पाते हैं वो देखने वाली बात होगी, पर कहीं ना कहीं सरकार जरूर प्रयासरत है और इस प्रयास का आने वाले दिनों में झारखंड को फायदा भी देखने को मिलेगा। हालांकि इस मार्फत राज्य में सियासत भी तेज हो गई है कि विदेश यात्रा जरूर मुख्यमंत्री कर रहे हैं, निवेशकों को आमंत्रित करेंगे, पर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है झारखंड में उसको पहले दुरुस्त किया जाए, तभी निवेशक झारखंड आ पाएंगे। हालांकि इससे पहले भी देखा जाए तो कई ऐसे निवेशक हैं जो झारखंड में काम कर रहे हैं, चाहे अडानी की बात करें या फिर और कई ऐसे बड़े उद्योग धंधे हैं जो लगातार झारखंड में कार्यरत है। पर सरकार की यदि सोच सकारात्मक होगी तभी जो निवेशक हैं बड़े, खासकर विदेशी निवेशक, वे झारखंड में निवेश के लिए इंटरेस्टेड होंगे। अब मुख्यमंत्री खुद अपने डेलीगेट्स के साथ विदेश दौरे पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों से यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो यहाँ की जो सुविधाएं हैं उनसे संबंधित भी बातें उन विदेशी निवेशकों के समक्ष रखने का काम करेंगे, ताकि वे निवेशक झारखंड आए और यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके उन निवेश के माध्यम से। काहे की संभावनाएं काफ़ी अधिक है और ऐसे में कोशिश जरूर रहेगी मुख्यमंत्री को कि अधिक से अधिक लोगों को इस
जो एक सप्ताह का जो दौरा है विदेश यात्रा का, उस दरमियान अधिक से अधिक लोगों से मिलने की जरूर कोशिश होगी ताकि अधिक से अधिक लोग झारखंड आ सके, निवेश कर बिल्कुल, सके। सबसे बड़ी बात है कि धरातल पर क्या साकार होता है, सिर्फ कागज पर प्लान बनकर ना रह जाए, ये भी सुनिश्चित करना होगा हेमंत सोरेन को। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो हेमंत सरकार एक और कोशिश कर रही है कि निवेश को आकर्षित किया जाए झारखंड में और अवसर सृजित किए जाएं रोजगार के। बड़ी खबर